बहुत सारे लोग अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आपकी जो भी इच्छा हो उसे आपने कागज़ पर लिख लिया, वो हो गया आपका गोल। आपने डिसाइड कर लिया, बना लिया, लेकिन आप उसे नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं? क्योंकि आपने बस अपने गोल को लिख लिया है, उसके आगे का जो स्टेप है वो आपने नहीं उठाया है। तो आपकी जो भी मनचाही इच्छा है या जो भी आपका गोल है उसे पाने के लिए मैं यहाँ पर आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ। इन 3 स्टेप में आप अपने गोल को पूरा पा सकते हैं बड़े ही आसानी से, फिर चाहे आपका छोटा गोल हो या फिर बड़ा गोल हो। तो नंबर 1 स्टेप है कि आपको अपने गोल को लिख लेना है। लिख लिया, अपने अपने गोल को बना लिया, जो भी आपको पाना है, जो भी आपको करना है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। और उसको एक डेडलाइन के साथ, तारीख के साथ भी आपने लिख लिया। नंबर 2 जो स्टेप है वो है ये कि आपने जो भी गोल लिखा है उसे पाने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उन सभी प्रॉब्लम को आपको लिख लेना है। जैसे कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, 10 प्रॉब्लम हो सकती है, 100 हो सकती है, हज़ारों भी हो सकती है। सभी प्रॉब्लम को आपको लिख लेना है प्रॉपरली कि ये प्रॉब्लम है मेरे गोल को अचीव करने में, मुझे ये प्रॉब्लम बीच में आ रही है। अब जो भी आपने प्रॉब्लम लिखी है उस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में आपको लिख लेना है। और उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में आप कदम भी उठा सकते हैं। जितने भी आपने प्रॉब्लम लिखे हैं, मानो आपने 10 प्रॉब्लम लिखी हैं, तो 10 के 10 प्रॉब्लम के आगे आपको 10 ऐसे जवाब लिखना है, आंसर लिखना है कि मैं इन प्रॉब्लम को इन तरीक़ों से दूर कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया ऑन पेपर। अब आपको इसे रियलिटी में लाना है, यानी कि अपने काम में लाना है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मानो अगर वज़न कम करना है तो नंबर 1 में लिखिए कि ये मेरा गोल है, मुझे वज़न कम करना है 1 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में, या जितना भी आपका टाइम है। डेडलाइन आपने दे दिया, एक तारीख आपने डाल दी कि मुझे इतने दिनों में वज़न कम करना है। अब नंबर 2 स्टेप में आपको लिखना है कि प्रॉब्लम में आपको लिखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वज़न कम करने में। जैसे कि वज़न कम करने में आ रहा है यहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो वज़न कम होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। जंक फूड जो आप खाते हैं, नंबर 2 प्रॉब्लम, जंक फूड जो आप खाते हैं उसमें कंट्रोल नहीं आ रहा है, बाहर के खाने में कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो ये दूसरे नंबर की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर 3rd नंबर की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करने में बोरियत सी लगती है, इंटरेस्ट नहीं आता है, आलस आता है। अब ये 3 प्रॉब्लम को आपको दूर करना है, तो इसको आपको 3rd स्टेप में देखना है। 3rd स्टेप में इन प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। नंबर 1 प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के लिए आप रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, या फिर वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है, मानो सुबह आपका ऑफिस है, जॉब है, तो फिर इवनिंग में आप टाइम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पर लिखना है। तो नंबर 2 जो है वो है बाहर का खाना या फिर जंक फूड खाना, जिससे आपका वज़न बढ़ता है। उस डाइट को आपको बंद करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है कि मैं जब भी जंक फूड खाऊंगा या बाकी कोई भी चीज़ें, ऐसे होटल में जाऊंगा या बाहर की कुछ भी चीज़ खाऊंगा, तो उसके पहले मैं सैलड खाऊंगा। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने आप से, वादा करता हूँ। तो ऐसा वादा करके इसमें आपको लिखना है। तो जब भी आप जंक फूड खाएंगे तो उसके पहले सैलड खाएंगे, तो जंक फूड आप बहुत ही कम खा सकेंगे, तो इससे आपका वेट लॉस होने में मदद होगा। नंबर 3 वो है बोरिंग लगता है एक्सरसाइज करने में या फिर जॉगिंग करने में, वॉकिंग करने में, कुछ भी करने में हेल्थ के लिए। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए आप यहाँ पर बोल भी सकते हैं, मुझे अपना वज़न कम करना ही करना है। मतलब मैं इसमें कैसे इंटरेस्ट ला सकता हूँ, इसके बारे में आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करना है। इसके अलावा आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करके आप इंटरेस्ट जगा सकते हैं, या फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप जिम जाकर भी किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करेगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका गोल है कि आपको जॉब पर लगना है, आपको ये नौकरी चाहिए, आपको ये जॉब चाहिए चाहिए, तो उसके लिए आपने अपना गोल बना लिया, डेडलाइन आपने दे दी और ये गोल आपने लिख लिया। लेकिन उस जॉब को पाने के लिए आपको किसी एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 पढ़ाई में आपका मन लगता है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। नंबर 3 पढ़ाई में आपका मन लगता है लेकिन आपके पास जगह नहीं है पढ़ने के लिए, माहौल नहीं है पढ़ने के लिए। तो इन प्रॉब्लम को लिखने के बाद आपको इनका सोल्यूशन ढूंढना है। जैसे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कैसे अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, रात का टाइम या फिर सुबह का टाइम, या फिर जो भी आपका जॉब करते हो, दूसरा जॉब कर रहे हो या दूसरी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें से आपको टाइम कैसे निकालना है, और वो भी क्वालिटी वाला टाइम, इसके बारे में आपको सोचना है। अपने हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हैं। इसमें दूसरा जो रहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई पर, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बादाम खाने पड़ेंगे, सुबह उठकर आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा,
अपने शरीर को, अपने पेट को आपको ठीक रखना पड़ेगा, आपको अच्छी नींद लेना पड़ेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को आप जैसे हल कर सकते वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद की प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं है तो उसके लिए आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। आप ऐसी कौन सी जगह पर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास दिन भर में शोर शराबा रहता है तो आप रात में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन में लिखना है, और ये सॉल्यूशन आपको बस लिखना ही नहीं है, इस पर आपको एक स्टेप उठानी भी है, यानी कि एक्शन भी आपको लेना है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप इन 3 स्टेप में अपने किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए।